वुहान वायरस के कारण चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियां अब अपना नया गंतव्य ढूंढ रही है और भारत उन्हीं नई जगहों में से एक है जहां ये कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को शिफ्ट करना चाहती हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारत और वियतनाम जैसे देशों में चीनी कंपनियों को लुभाने की होड़ मची हुई है, ठीक वैसे ही भारत के अंदर भी राष्ट्रीय स्तर पर चीनी कंपनियों को लुभाने की जंग छिड़ गई है। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। खबरों के मुताबिक दोनों ही राज्य चीनी कंपनियों को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में दोनों राज्यों के बीच में बेहद कड़ा मुकाबला है। हालांकि ज्यादा औद्योगिकरण के कारण इस समय हरियाणा का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निजी सचिव राजेश खुल्लर हर दिन 1 घंटे का समय विदेशी निवेशकों को दे रहे हैं और उन्हें हरियाणा में मिलने वाली सुविधाओं से अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए एक विंडो भी खोला है, जहां कोई भी निवेशक अपने सवालों के जवाब आसानी से पा सकता है। हरियाणा 3 तरफ से राष्ट्रीय राजधानी से घिरा है और इसके साथ ही राज्य में अमेरिका, कोरिया और जापान की कंपनियों के ऑफिस स्थित हैं। इसके अलावा हरियाणा देश के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्यों में से एक है और जीडीपी पर कैपिटा के मामले में भी हरियाणा देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। ऐसे में इन चीनी कंपनियों को हरियाणा आने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, परंतु उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इन कंपनियों को लुभाने हेतु अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह दावा किया था कि लगभग 100 अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना सारा सामान समेटकर उत्तर प्रदेश में अपने कारखाने स्थापित कर सकती हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक ये सभी कंपनियां ऑटो, मोबाइल और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की है और इन्हें लुभाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही बड़े पैमाने पर नीतिगत सुधार करने जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वेबिनार का भी आयोजन किया था, जिसमें कई अमेरिकी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार इन कंपनियों को लुभाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ये विदेशी कंपनियां उन्हीं राज्यों में जाना चाहेंगी जहां इन्हें व्यापार करने में आसानी हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हरियाणा देश में 3रे स्थान पर आता है, जबकि उत्तर प्रदेश का इसमें 12वां स्थान है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऐतिहासिक रूप से हरियाणा में पूंजीवादी सरकारें ही बनती रही है, जिसके कारण इस भीषण लड़ाई में हरियाणा को थोड़ा बहुत लाभ हासिल है। लेकिन जिस प्रकार से योगी सरकार अभी अपने ऊपर से बीमारू राज्य होने का टैग हटाकर बिजनेस क्षेत्र में अन्य राज्यों को चुनौती देने का काम कर रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। ये कंपनियां किसी भी राज्य में आए, आर्थिक विकास तो भारत का ही होगा। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों को इनसे कुछ सीख लेने की आवश्यकता है और अन्य राज्य सरकारों को अपने यहाँ भी इन कंपनियों को लुभाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।